डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से एक नया आर्टिकल आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। वो आर्टिकल है द। तो द क्या है? द एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल का मीनिंग होता है कि ये हम किसी स्पेसिफिक नाउन से पहले लगाएंगे। स्पेसिफिक नाउन का मतलब क्या होता है कि जिसको हमने पर्टिकुलर औरों से अलग करना है। जैसे कि हमने एक स्टोरी बचपन में सुनी थी, उस स्टोरी का नाम था द थ्रस्टी क्रो। उस द थ्रस्टी क्रो की जो सबसे पहले यहाँ पर नाम में ही देख लें कि द क्यों आया, क्योंकि कौवे तो बहुत सारे थे, लेकिन हम उसी कौवे की बात कर रहे हैं जो प्यासा था। अब हम जब इस स्टोरी का फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं वंस देयर वाज ए क्रो, तो क्रो आप जानते हैं कॉमन नाउन है, सिंगुलर यहाँ पर है, काउंटेबल है। हम क्रो को काउंट कर सकते हैं जब काफ़ी सारे काउंट होंगे, क्रो होंगे। तो जो भी आपका आर्टिकल यहाँ पर यूज हुआ है ए, वो इसलिए यूज हुआ क्योंकि यहाँ पर हम उस कैटेगरी के एक मेंबर की बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो हमने ए लगाया, वंस देयर वाज ए क्रो। लेकिन जब मैंने इसमें दूसरा सेंटेंस बोला या लिखा तो मैंने बोला वन डे द क्रो फेल्ट थ्रस्टी। तो यहाँ पर जो द लगाया गया है वो किस लिए लगाया गया है? वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि मैं उसी कौवे की बात कर रहा हूँ जो कौवा मैंने पहले सेंटेंस में बोला था। तो जब आप किसी नाउन का जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं और उसी नाउन को जब आप रिपीट कर रहे हैं तो उससे पहले आपने द लगाना है। द क्रो वाज थ्रस्टी। आपकी कॉम्पैक्टा में जो एग्जाम्पल दिया गया है, बिफोर ए नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड और इज ईजीली अंडरस्टूड, जिसको आप इजीली समझ सकें, औरों से अलग कर सकें, या जिसका जिक्र पहले हो चुका हो। द गर्ल लुक्ड मच यंगर देन द बॉय। अब यहाँ पर कोई लड़का और लड़की खड़े हैं तो उन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर इसने बताया कि दैट इज़ ईजीली अंडरस्टूड। दैट इज़ ईजीली अंडरस्टूड का मीनिंग यहाँ पर है कि मैं जिस लड़का और लड़की की बात कर रहा हूँ उन लड़कों में, उन दोनों में से जो लड़की है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, और जो लड़का यहाँ पर खड़ा है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो जो इजीली अंडरस्टूड है, जिसको हम अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने द यूज करना है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है बिफोर ए थिंग और पर्सन दैट इज़ यूनिक। दैट इज़ यूनिक का मतलब है कि उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। जैसे द अर्थ है, द इक्वेटर है, द यूनिवर्स, द मून, द क्वीन। जो द क्वीन है वो इंग्लैंड की क्वीन की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब द क्वीन वर्ड यूज हुआ तो ये उसी क्वीन की बात है जिस क्वीन का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो क्वीन हर कोई नहीं है, सिर्फ इंग्लैंड की क्वीन की बात हो रही है, या जिस देश में भी वहाँ पर क्वीन मोनार्की है, जहाँ पर भी किंग और क्वीन होते हैं, तो उसकी लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक, जहाँ पर जिस देश की हम बात कर रहे हैं वहाँ के मुताबिक ये बात चल रही है। नेक्स्ट है बिफोर ए पर्टिकुलर थिंग नोन टू बोथ द लिसनर एंड द स्पीकर। अब इसका मीनिंग ये है कि जहाँ पर बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को जिसका पता है कि आप भी उसको जानते हैं, मैं भी उसको जानता हूँ। द ओल्ड ब्रिज हैज़ बीन रिप्लेस्ड। इट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं ये जिक्र किया था कि जी वो पुराना ब्रिज कहाँ गया। तो यानी कि मैं भी जानता हूँ उस पुराने ब्रिज के बारे में, आप भी जानते हैं पुराने ब्रिज के बारे में, और जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं वो क्या है आपका, उससे पहले आपने द आर्टिकल यूज करना है। बिफोर ए नाउन दैट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर थिंग। पर्टिकुलर का मीनिंग होता है कोई खास जगह पर कोई चीज़ मौजूद होना, कोई विशेष, जिसका हम, विशेष का मतलब यहाँ पे आपने वीआईपी नहीं लेना है। खास का मीनिंग आपने कोई वीआईपी नहीं लेना है। इसका मीनिंग ये लेना है कि जब हम किसी मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे दिस इज़ द हाउस दैट इज़ नोन टू बी हॉन्टेड। यहाँ पर इसकी पंजाबी ये बनेगी कि ये वही घर है जो
भूतहा घर के नाम से जाना जाता है। हॉन्टेड का मीनिंग होता है जहाँ पर भूतों का वास बताया जाता हो, भूत रहे बताए जाते हों, तो उस घर को, डरावनी जगह को हॉन्टेड बोलते हैं। तो जो डराने वाली चीज़ होती है वो हॉन्टेड है। और यहाँ पर ये कहा गया, दिस इज़ द हाउस दैट इज़ नोन टू बी हॉन्टेड। ये वही घर है जिसको डरावना या भूत बंगला कहा जाता है। बिफोर ए क्वालिफाइड एडजेक्टिव ऑफ ए प्रॉपर नाउन। क्वालिफाइड एडजेक्टिव ऑफ ए प्रॉपर नाउन का मीनिंग है कि जो चीज़ किसी में कोई खास गुण भर दे, किसी प्रॉपर नाउन में कोई खास क्वालिटी डाल दे, बताई जा रही हो। जैसे कि यहाँ पर द इमॉर्टल शेक्सपियर। आप सभी बच्चे इस टाइम पर सिद्धू मूसेवाला को जानते हैं। उसका एक जगह सॉन्ग था, मुझे पंजाबी थोड़ी सी कम बोली जाती है, कि रहंदी दुनिया च नाम रहेगा। कुछ ऐसे वर्ड थे उसके, माफ़ी चाहता हूँ मैं, ये जो मतलब मेरी से ये सही नहीं बोला जा रहा है क्योंकि मैंने ये गाने को अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन उसकी फीलिंग्स ये हैं कि जब तक दुनिया रहेगी सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग्स चलते रहेंगे, सिद्धू मूसेवाला का नाम रहेगा। तो सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो अमर हो गए हैं। जगह जगह आपने लिखा होगा लीजेंड कभी मरते नहीं हैं। तो जो शेक्सपियर है ये काफ़ी टाइम पहले इंग्लैंड में एक कहानीकार हुए हैं, नाटककार हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, ड्रामाज लिखे हैं। तो ये अमर हो गए हैं। इमॉर्टल का मीनिंग होता है जो कभी ना मरे। और एक कलाकार अपनी कला के जरिए हमेशा जिंदा रहता है। कलाकार इस दुनिया को छोड़ जाता है, लेकिन उसकी रची हुई कलाकारी, उसकी रची हुई कहानियाँ, उसके रचे हुए गीत संगीत, उसका म्यूजिक, वो हमेशा अमर रहेगा। तो यहाँ पर जो इमॉर्टल है ये एक क्वालिफाइड एडजेक्टिव है जो कि प्रॉपर नाउन से पहले लगाया गया है। यहाँ पर एक सीजर नाम का कोई राजा हुआ है, उस राजे की क्वालिटी बता दी गई है, द ग्रेट सीजर। इसके बाद आप देखेंगे बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल्स होते हैं जो ऑर्डर के मुताबिक आते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये ऑर्डिनल्स होते हैं। द बेस्ट बुक, सुपरलेटिव आप सभी जानते हैं कि जो थर्ड डिग्री अपनी होती है उसको सुपरलेटिव कहते हैं। बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल्स, तो द बेस्ट बुक, द फर्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट लेसन, द बिगेस्ट होटल, ये जितने भी आपके सुपरलेटिव्स होते हैं, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। आप सभी ने एडजेक्टिव की 3 डिग्री पढ़ी होंगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तीनों डिग्री में से जो थर्ड डिग्री होती है, जिसको आम बोलचाल में थर्ड डिग्री कहा जाता है, लेकिन वो रियल में सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले हमेशा द का यूज होना होता है। इसके बाद आपका आता है before a singular noun to represent a class of animals, things and about inventions and discoveries. Before a singular noun to represent a class of animal. क्लास ऑफ एनिमल का मतलब है पूरे के पूरे ग्रुप के लिए हम उस चीज़ को यूज कर रहे हैं। द फ्लाई इज़ ए कॉमन इंसेक्ट। कल जब हमने ए और एन को पढ़ा था तो यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल देखिए, कॉमन एक एडजेक्टिव आ गया और कॉमन का जो फर्स्ट जो साउंड है वो कै आ रहा है। कै साउंड आपकी कंसोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर हमने कै साउंड को देखते हुए इससे पहले ए का प्रयोग किया है। द फ्लाई इज ए कॉमन इंसेक्ट। हु इन्वेंटेड द कैमरा, तो यहाँ पर जो कैमरा है ये एक डिस्कवरी है, खोज है, तो इससे पहले भी आपने द यूज किया है। बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास ऑफ पीपल। होल क्लास ऑफ पीपल का मतलब है ग्रुपिंग कर दी गई है। द सक्सेसफुल पीपल इंस्पायर अदर्स, तो जो द सक्सेसफुल पीपल है इसका मीनिंग ये है कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, लोग तो कई तरह के हैं, तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो औरों को भी इंस्पायर करते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज और ओशंस, जितने भी ज्योग्राफिकल एरियाज यानी कि भूगोल में जो जो एरिया बताए गए हैं, जैसे यहाँ पर आपका एक बताया गया है
द पैसिफिक ओशन, इसको हिंदी या पंजाबी में प्रशांत महासागर कहते हैं। द सीज, द पैसिफिक आइलैंड, द आल्प्स, तो ये आल्प्स जो है ये पर्वत है। बिफोर नेम्स कंसीडरिंग ऑफ नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यानी कि एक ग्रुपिंग बनेगी, नाउन आएगा फिर ऑफ आएगा फिर से नाउन आएगा, जैसे द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर जो बे है वो नाउन है, बीच में ऑफ आ गया और फिर से बंगाल नाम का एक नाउन आ गया, द बे ऑफ बंगाल। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो जितने भी ये यूनाइटेड हैं, जिन जिन देशों के पहले यूनाइटेड लगता है वहाँ वहाँ पर आपने द लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट आपका बिफोर ए सरनेम इन प्लूरल फॉर्म टू डिनोट ए फैमिली, द वाटसन्स, मिस्टर एंड मिसेज वाटसन्स एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पर ये देखिएगा, जब भी आपको शादी का कोई कार्ड मिलता है तो अपने यहाँ पर लिखा जाता है कि सह परिवार। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सह परिवार, तो वो सह परिवार में क्या है, पति पत्नी और बच्चे। इंग्लिश में इसको सरनेम से पहले बस लगा दीजिए द और फिर सरनेम को प्लूरल कर दीजिए। जैसे मेरा नाम राकेश शर्मा है, अगर मुझे कोई कार्ड आए तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ है द सरमाज। अब जैसे ही वो द सरमाज लिखा आएगा हम समझ जाएंगे कि उसमें मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे सभी बुलाए गए हैं। तो जब आप पूरी की पूरी फैमिली को बुलाते हैं तो उस फैमिली का जो सरनेम है उसको प्लूरल फॉर्म में कर दीजिए और उससे पहले द लिख दीजिएगा। बिफोर नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, होटल्स, म्यूजियम्स, सिनेमाज, थिएटर्स etc, द अक्षरधाम टेम्पल, द हयात रेजेंसी, द सलारजंग म्यूजियम। तो ये जितने भी ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं इनसे पहले द लगा दिया गया है। बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे, द हिंदू, तो न्यूज़पेपर या मैगजीन के नाम से पहले द लगाना है। बिफोर नेम्स ऑफ रेसिज, एथनिक ग्रुप एंड कम्युनिटीज़, रेसिज का मतलब होता है नस्ल, एथनिक ग्रुप्स का मीनिंग होता है जो पुराने ग्रुप्स हैं, लोगों के जो कबीले हैं, जो उनके लोगों का समूह जो रहता आया है, समुदाय जिसको हम बोलते हैं, जैसे द सिख्स, द चाइनीज, द फ्रेंच। नोट, द फ्रेंच डिनोट द पीपल ऑफ फ्रांस वेयर एज फ्रेंच डिनोट्स द लैंग्वेज। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हम द फ्रेंच लिखेंगे तो इसका मतलब है फ्रांस के लोग, लेकिन अगर हम अकेली फ्रेंच लिखेंगे तो इसका मीनिंग है फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, जब आपको फ्रेंच लैंग्वेज के तौर पर लिखनी हो तो आप द फ्रेंच नहीं लिखेंगे, लेकिन जब आपने फ्रेंच को फ्रांस के लोगों के लिए लिखना हो तब आप द फ्रेंच लिखेंगे, जैसे द इंडियन। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको। बिफोर नेम्स ऑफ होली बुक्स एंड एपिक्स, एपिक्स का मतलब होता है बड़े ग्रंथ, महाकाव्य, द गुरु ग्रंथ साहिब, द महाभारत, द बाइबल। तो ये किताबों के नाम हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं हमारी सबसे पवित्र गुरु हैं, हमने गुरु ग्रंथ महाराज को ही अपना गुरु माना है। बिफोर एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस का मीनिंग होता है बड़े नामों को उनके पहले अक्षरों के रूप में लिखना। जैसे यूनाइटेड किंगडम को हम यूनाइटेड किंगडम ना लेके यूनाइटेड का हमने यू ले दिया और किंगडम का हमने के ले दिया। तो जब आप किसी दो नामों को, बड़े नामों को ऐसे लिखते हैं उनके इनिशियल्स के साथ, तो उसको एब्रीविएशंस कहते हैं। बिफोर एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन समझ में आ गया आपको? यस और नो जी। तो जो एब्रीविएशंस हैं वो क्या हैं, जो अलग अलग नाम होते हैं उनके फर्स्ट इनिशियल्स लेटर को लिखना, इनिशियल्स। तो द यूके, द ICI, द यूनिसेफ etc, तो ये बड़े नामों के इनिशियल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बिफोर ए टाइम स्पैन रेफर्ड टू इन ए कलेक्टिव सेंस। टाइम स्पैन, स्पैन का मतलब होता है समय की एक पीरियड, समय काल। द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1901 से लेके 00 से लेके 1999 तक का जो टाइम था वो 20th सेंचुरी था। द 70s का मीनिंग है सन 70 से लेकर 79 तक का जो पीरियड था वो 10 साल का जो पीरियड होता है उसको डेकेड कहते हैं। 100 ईयर के पीरियड को सेंचुरी कहते हैं। इसके बाद आता है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं इनसे पहले आपका द लगेगा। एलेक्स कैन प्ले द वायलिन, द पियानो एंड द फ्लूट।
तो वो जो है प्ले कर सकता है किन किन को, वायलिन को, पियानो को और फ्लूट को। बिफोर डेट्स, जितनी भी डेट्स आएंगी, आई वॉज बोर्न ऑन द 25th ऑफ जुलाई, टू मीन इनफ और सफिशियंट, शी हैज़ द टैलेंट टू बिकम ए डांसर। अब यहाँ पर इनफ या सफिशियंट का मतलब होता है जितनी ज़रूरत हो उतना, तो वो ये कह रही है कि उसमें इतना टैलेंट है कि वो एक डांसर बन सके। द इज़ नॉट यूज, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि आपने द कहाँ यूज नहीं करना। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स लाइक नयनतारा सहगल, चेन्नई पावर, टी ETC, वाटर ETC। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप ये नयनतारा सहगल देखें तो आप सिर्फ ये बड़े बड़े नाम याद करें, आपके अपने नाम से पहले भी द नहीं लगना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देते हुए ये बड़े बड़े नाम रटने की ज़रूरत नहीं है, बात सिर्फ प्रॉपर नाउन की हुई है, और आपका खुद का नाम भी प्रॉपर नाउन है, समझे। कहीं आप ये बड़े बड़े नाम याद करते रह जाएं और मैं पूछूं कि आपके नाम से पहले द लगेगा कि नहीं, तो आपने क्या जवाब देना है? आपके नाम से पहले द लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हाँ, बस ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, समझ गए हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? जो फील कर सकते हैं, तो उससे पहले भी नहीं लगेगा। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, आई हैड ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, तो जितने भी मील्स हैं, खाना है, अब यहाँ पर आपने ब्रेकफास्ट से पहले द नहीं लगाया। बिफोर नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड क्लॉथिंग, पुट फिंगर ऑन योर लिप्स, अब यहाँ पर पुट से फिंगर से पहले भी आर्टिकल द नहीं आया और लिप्स से पहले भी नहीं आया। ही ड्रेस्ड इन ट्राउजर्स फॉर द पार्टी, तो यहाँ पर जो ट्राउजर्स है ये क्लॉथिंग है, इससे पहले भी नहीं आया। बिफोर नेम्स ऑफ प्रोफेशंस, लैंग्वेज एंड ब्रांचेज ऑफ नॉलेज लाइक इंजीनियरिंग, हिंदी, फिजिक्स एट्सेट्रा। बिफोर वर्ड्स इंडिकेटिंग रिलेशंस लाइक फादर, मदर, तो जब आप रिलेशंस बताएंगे तब भी आपने आर्टिकल नहीं लगाना है। बिफोर स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, टेनिस, सॉकर ETC, इसको सॉसर नहीं कहना, इसको सॉकर कहना है। बिफोर वर्ड्स फॉलोइंग द पजेसिव केस, माई अंकल्स कॉटेज एट मतीदाज पार्टी, अब यहाँ पर जो अंकल्स कॉटेज है अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, तो इसका मतलब दा दे दी बनता है, और इसी दा दे दी को क्या कहा जाता है? इसी अपोस्ट्रॉफी को क्या कहा जाता है? पजेसिव केस। तो आपने ये छोटे छोटे टर्म्स, लिटरेरी जो वर्ड्स हैं, ये याद रखने हैं कि पजेसिव केस क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पजेसिव केस क्या है, अगर कल को मैं आपसे क्विज में ये क्वेश्चन डाल दूं कि जो अंकल्स पार्टी में अपोस्ट्रॉफी आया हुआ है ये क्या डिनोट करता है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? पजेसिव केस, वो तो इसकी पंजाबी हो गई ना, तो ये क्या शो करता है? पजेसिव केस शो करता है ये। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बिफोर सम फ्रेजेज लाइक इन बेड, एट सी, एट वर्क ETC, तो कुछ एक फ्रेजेज हैं जिनसे पहले आपने द आर्टिकल यूज नहीं करना है। रिमेंबर व्हेन नेचर इज रेफर्ड टू एज ए क्रिएटिव फोर्स इट इज़ यूज्ड विदाउट द, इफ़ यू डिस्ट्रॉय नेचर इट विल डिस्ट्रॉय यू। अब यहाँ पर नेचर को हम क्या कर रहे हैं? क्रिएटिव फोर्स के तौर पर यूज कर रहे हैं, यानी कि नेचर क्या करेगा? ये भी आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। व्हेन होम इज यूज्ड अलोन और प्लेस्ड डायरेक्टली आफ्टर ए वर्ब ऑफ मोशन, द इज नॉट यूज्ड। शी इज एट होम, दे वेंट होम। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब हम मोशन शो कर रहे हैं, अब जो वेंट है वो एक मोशन है, गति बता रहा है, कहीं ना कहीं जाने की मूवमेंट शो कर रहा है, तो उससे पहले आपने द आर्टिकल यूज नहीं करना। वर्ड्स लाइक बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, सी, ऑफिस, यूनिवर्सिटी, वर्क डू नॉट टेक द बिफोर देम इफ दे आर विजिटेड और यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पज फॉर विच दे आर मेड। अब यहाँ पर देखिएगा इसका मीनिंग क्या है। आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट किस लिए जाते हैं? जस्टिस के लिए जाते हैं। कॉलेज जाते हैं किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। आप स्कूल जाते हैं किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आपका स्कूल का जो प्राइमरी पर्पज है वो क्या है? पढ़ने जाना। इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें लिखा हुआ सारा इज एट स्कूल, तो सारा जो है वो स्टूडेंट है वहाँ पर, उसका जाने का, स्कूल जाने का मकसद क्या है? पढ़ने जाना, तो वो वहाँ पर है। डैड वेंट टू द स्कूल टू अटेंड ए पेरेंट टीचर मीटिंग। अब यहाँ पर डैड का मकसद क्या था? डैड का कोई स्पेशल मकसद था स्कूल जाने का? डैड का मकसद ये तो नहीं था कि उन्होंने पढ़ने जाना है, तो उन्होंने क्या अटेंड करने जाना है? पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने जाना है।
व्हेन टू और मोर रिलेटेड नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट, आर्टिकल द इज ओमिटेड बिफोर द सेकंड नाउन। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन टू और मोर रिलेटेड नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, एक बात को समझिएगा, एक सेंटेंस है, गांधी जी वॉज द गार्जियन एंड सेवियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर दो उनकी क्या दे दी गई हैं, रिलेटेड नाउन है। किससे रिलेटेड हैं ये? गांधी जी से रिलेटेड हैं, सेवियर एंड गार्जियन। तो ये दोनों की दोनों किससे बात हो रही हैं? गांधी जी के बारे में बात हो रही हैं, लेकिन द आर्टिकल सिर्फ एक से पहले आया है। तो जब एक ही बंदे की दो चीज़ें बताई गई हों, ज़्यादा चीज़ें बताई गई हों, तो आपने सिर्फ पहले वाले से पहले ही द लगाना है। तो ये था आपका आर्टिकल द। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।